हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स सी मार्केट का क्या सीन है। मैं काफी दिनों से वीडियोस एक्चुअली बना नहीं पा रहा था बिकॉज आई वाज आउट एंड देन मैंने काफी ज्यादा ही ट्रैवल कर लिया और अब मैं वापस ट्रैवल करूंगा बट आई विल मेक श्योर कि मैं रेगुलरली वीडियोस अपडेट करूं। मैं मार्केट में बेरिश हूं एंड आई विल टेल यू व्हाई। आई हैव बीन टेकिंग एग्रेसिव बेट्स अ लॉट एंड बेरिश साइड जो कि अच्छे से प्ले ऑफ अभी तक नहीं हुआ है। टू वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस बिकॉज आई एम बेरिश। अब ये तो एक EMA 200 है जो इसके नीचे है, निफ्टी और बैंक निफ्टी और क्लोज आ चुका अपने 200 EMA पे। सो आई एम बेरिश बिकॉज यहाँ से मे बी एक रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे गिर सकता है जैसे यहाँ पे हुआ। दूसरी चीज क्या है, अपने अगर मैं दूसरे सेटअप पे लेके चलूँ आपको तो RSI वाली सेटअप पे, और मैंने आपको 4 आवर टाइम फ्रेम वाला एक एनालिसिस बताया था पिछले वीडियोस में। तो उसमें क्या सीन था, ये जब ओवर बॉट हो जाता है काफी और डबल टॉप्स की तरह बनता है तो फिर अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा खासा एक फॉल डाउन आएगा। लेट्स से 1000 पॉइंट के आसपास निफ्टी में आ सकता है। बट अगर अपने 2 आवर्स टाइम फ्रेम पे चले, 4 आवर्स में तो अभी ओवर बॉट नहीं है बट 2 आवर्स में आप देखोगे यहाँ पे ना बेरिश डाइवर्जेंस की तरह क्रिएट किया। सो इफ वी सी हियर, ये जो है ये नीचे था, ये वाला ये 70 के आसपास था RSI एंड उसके बाद उसने 71.68 का हाई बनाया है। अब ये सिर्फ 1.68 पॉइंट्स है बट जब 2 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं ना तो फिर ये एनालिसिस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने लगता है छोटे टाइम फ्रेम पे। सो इफ यू आर ट्रेडिंग इन इंट्राडे और इवन पोजिशनल वीकली ऑप्शंस पे ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए मैं बेरिश हूँ। और अभी मार्केट जो है ना काफी ज्यादा ऊपर चला गया और काफी जल्दी ऊपर गया, तो एक पुल बैक तो आ ही सकता है। इफ नॉट अ गुड फॉल, एक पुल बैक तो वी कैन एक्सपेक्ट। तो वापस अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले और इफ वी कम ऑन निफ्टी फर्स्ट, तो देयर वाज दिस लाइन 16217 के आसपास। ये लाइन थी मेरी 16217 पे एक्चुअली। ये मैंने बहुत पहले लाइंस ड्रॉ किया था, 1 मंथ बैक आई गेस। तो ये वाली लेवल्स अभी भी रिस्पेक्ट हो रही है यहीं पे। इसने 3 बार एक्चुअली रेजिस्टेंस के पास आया है बट उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। इवन ऑन लास्ट टाइम, लास्ट मिनट्स में भी यहाँ पे मार्केट आया एंड देन फिर इसके नीचे हल्का सा क्लोजिंग दिया है। तो अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है और अगर ये ब्रेकआउट दे के 15 मिनट सस्टेन एटलीस्ट करता है तो मैं अपना एडजस्टमेंट्स रेडी रखूंगा मार्केट के लिए। आई हैव बेरिश पोजिशंस बट मैं स्टार्ट कर दूंगा एडजस्ट करना बिकॉज फिर मतलब नहीं बनता। अगर फ्राइडे और मंडे को फॉल नहीं आया फिर मैं कब तक फॉल के लिए वेट करूंगा। मेरा भी एक स्टॉप लॉस लिमिट है और स्टॉप लॉस लिमिट अगर नहीं भी ब्रीच होता तो मेरा टाइम लिमिट ब्रीच हो जाता है। मतलब आई हैव सोल्ड ऑप्शंस बट द थिंग इज कि मैं ज्यादा देर तक एक ही टाइप का एनालिसिस पे बेट नहीं रख सकता बिकॉज मे बी मार्केट और ऊपर चल जाए तो आई वांट टू मेक मनी, राइट। तो मेरा क्या सीन है यहाँ पे, इधर पे EMA 20 और 250 ये तीनों ही सपोर्ट लेवल्स पे है। बट आई एम बेटिंग कि यहाँ पे नीचे जाएगा। अगर इधर पे ब्रेकआउट दे देता है तो फिर मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैं क्या एडजस्ट करूंगा, I'll show you my adjustments. So मेरे पोजिशंस अभी ये वाले हैं, ठीक है। और मेरे एडजस्टमेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, ओके गिव मी 1 सेक। सो दीज आर माई एडजस्टमेंट्स। मेरे 34,500 के कॉल सेल है। मैं क्या करने वाला हूँ, उसी क्वांटिटी पे 34,500 के पुट सेल कर दूंगा और 36,000 के कॉल और पुट मैं सेल कर दूंगा सेम क्वांटिटी में। इससे क्या हो जाएगा, मेरा डबल स्ट्रैडल हो जाएगा दो स्ट्राइक प्राइस पे, 34,500 और 36,000। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कितना भी अपसाइड जाए 36,000 तो नहीं जाना चाहिए इस वीक में। तो ये जो लेवल्स पे अगर मार्केट रहेगा तो फिर आई विल बी मेकिंग मनी। और मेरे 37,000 को कॉल और 34,000 की पुट्स जो है ये मैं सिर्फ हेज पोजीशंस की वजह से ले रहा हूँ। सो दिस विल बी माय बेट अगर मार्केट सस्टेन करता है। मैं बैंक निफ्टी के भी लेवल्स एक बार शेयर कर देता हूँ, उससे ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है वो ये वाले 35,200 अगर ब्रीच करके 15 मिनट कैंडल बन जाता है, मतलब मैं मान लूंगा कि मे बी थोड़ा सा और अपसाइड जाएगा और मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करेगा, कोई फॉल नहीं आएगा तो मैं वहां पे स्ट्रैडल क्रिएट कर दूंगा। सो 36,000 इज स्टिल अ वेरी वेरी हाई लेवल एंड इवन इफ वी गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम तो 36,000 जो है ना, 1 मिनट। So even if we go on higher time frames, 1 hour में 36,000 is here.
सो ये बेसिकली पुरानी वाली स्विंग है, वहां पे है। तो अगर ये 36,000 ब्रीच करके क्लोजिंग दे देता है, इसका मतलब ये है कि फिर अपने मार्केट बुलिश वापस जा सकता है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी प्रिटी बेट फ्रॉम माई साइड इस वीक के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले तो यही लेवल से मेरे 34,848 के नीचे अगर जाता है तो आप लोग आराम से उसको शॉर्ट कर सकते हो। मैंने अभी भी अग्रेसिव बेट्स इसलिए लिए बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कूल ऑफ हो, नहीं भी होगा तो चलेगा। मैंने एडजस्टमेंट शेयर कर दिए, लेवल्स यही है मेरे बैंक निफ्टी के और मेरे निफ्टी के भी लेवल्स यही है। सो 16,330 इज ऑन द अपसाइड, 16,229 ये सारे लेवल्स है। और लोअर लेवल्स के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे 16,162 अगर टूटता है तो फिर आराम से 100-150 पॉइंट जितना आपको मिले ले लो। 16,000 कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। 16,000 के नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट टूटेगा इस हफ्ते। अगर 16,000 के नीचे टूट जाता है तो मतलब समझो ये सब बेकार था, फिर आराम से शॉर्ट ही करने लग जाओ। अगर स्टॉक्स में चले तो रिलायंस इज ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चले तो रिलायंस में दिस इज द सपोर्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम्स के साथ इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल नहीं टूटता है तो वी विल बी लॉन्ग ऑन रिलायंस। 2376 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये लेवल टूट जाता है, जो आई एम एक्सपेक्टिंग कि टूटे बिकॉज मेरे हेवीली शॉर्ट्स है, तो मार्केट कैन फॉल फर्दर बिकॉज रिलायंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक निफ्टी के लिए। ये वाली लेवल पे काफी देर तक सपोर्ट लिए जा रही है। अगर ये टूटता नहीं और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन के एक दो फॉलोइंग ग्रीन कैंडल्स बन जाते हैं, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलिंग जो है सबसाइड हो गया। सो दिस इज अ स्टॉक वी कैन सी। अपने शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज भी देखेंगे रिलायंस पे, वी वोंट बी गोइंग लॉन्ग। लॉन्ग के लिए आरती इंडस्ट्रीज इज वेरी फाइन। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चले तो यहाँ पे काफी अच्छा कप जैसा पैटर्न है, यू पैटर्न है। अगर ये ब्रेकआउट देता है ना, सो 725 ये अबाउट 40 पॉइंट्स का ब्रेकआउट आराम से दे सकता है 765 तक। तो अगर ये ब्रेकआउट देके 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज देता है, विल गो लॉन्ग ऑन आरती इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। द थर्ड स्टॉक इज एशियन पेंट्स। सो एशियन पेंट्स अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पे जो है ना एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये रीटेस्ट आई है। तो ये वाली लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे टूट जाता है विल इग्नोर एशियन पेंट्स, बट अगर इसके पास आके वापस एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के वी कैन गो लॉन्ग ऑन एशियन पेंट्स। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।